जिसको सोसाइटी का पड़ा होता है, आप उनको कितना भी समझा लो, आप उनको कुछ भी कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरकतें और उनका दिमाग माइंड सेट अच्छा नहीं होता। पेरेंट्स को कैसे बनाया? पेरेंट्स को बनाने का सिंपल सा एक तरीका है। दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को लेके बहुत कंसर्न होता है कि ये सब कराने से मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, ये वो कंसर्न। एक होते हैं जिनको सोसाइटी की पड़ी होती है, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमारी इज्जत हमारी इज्जत। ओके, सो जो लोगों को कंसर्न है, जो माँ बाप को कंसर्न है, जो फैमिली मेंबर्स को कंसर्न है, उनको आप एजुकेट कर सकते हो। गूगल पे सब कुछ है। मेरे जैसे बहुत सारे ट्रांसमैन है, मेरे जैसे ट्रांस वूमेन है, बहुत सारे लोग हैं अभी जो इन सब टॉपिक्स पे बना रहे हैं। इवन आजकल मूवीज निकलने लग गई हैं, बहुत सारी सीरीज निकलने लग गई हैं। तो आप वो सब चीज़ें उनको दिखाओ कि दिस इज कॉमन, दिस इज नॉट अ बीमारी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई शौक नहीं है। मेरे को कोई शौक नहीं है दुनिया से अलग चल के ऐसे ऐसे अपने गाली खाने का, पत्थर खाने का लोगों का। मेरा दिल है ऐसा, और मैं ऑलरेडी ऐसा हूँ, अलग हूँ। तो मुझे और अलग और गंदा फील ना कराया जाए। आप मेरे पेरेंट्स हैं, आप मेरे अपने हैं, सो एक्सेप्ट मी द वे आई एम। और वो करने से पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। अब माँ बाप को एजुकेट करना है, उससे पहले खुद को एजुकेट होना होगा। तो इस टॉपिक पे अपने बारे में एक्सप्लोर करो। समटाइम्स हम लोग कुछ डिसीजंस लाइफ में, किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं और बाद में भी रिग्रेट। सो पहले सोचो, बोलो, करो, अपने आप को एजुकेट करो एंड देन गो फॉर अदर्स। जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, जिसको सोसाइटी का पड़ा होता है, आप उनको कितना भी समझा लो, आप उनको कुछ भी कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको फर्क एक चीज से पड़ सकता है। कुछ कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो बहुत स्वार्थी होते हैं। अच्छे से बहुत पैसा कमाओ, नाम कमाओ, उनको पैसा दो और हो गया। फिर उनको कुछ समझाने की, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। सब लोग बोलेंगे कि माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, माँ बाप हैं। देखो भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, माँ बाप भी एक इंसान ही है। और हर इंसान अच्छा नहीं होता, और मे भी इंसान अच्छा होता है, उनकी हरकतें और उनका दिमाग माइंड सेट अच्छा नहीं होता। सो वैसे ही हर एक माँ बाप अच्छा नहीं होता, हर एक इंसान अच्छा नहीं होता। सबका अपना अपना नज़रिया है। तो वैसे माँ बाप का तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर रही बात कि भाई अगर उनकी नहीं सुनो तो क्या करो। देखो, 18 साल तो वैसे भी लीगल एज है। 18 साल के बाद तुम सब कुछ कर सकते हो। तो 18 साल तक अपने आप को एक्सप्लोर करो, अच्छे से एजुकेशन लो, पढ़ाई पूरी करो। एक डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। वो सब लिया आपने, लेते से ही उसके बाद में निकल जाओ, अपना पैसा कमाओ, सब करो। घर पे इज्जत से रख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं, लात मार रहे हैं, बोलो निकलो तो निकलो। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं कम्युनिटी टू कम्युनिटी। बट तुमको किस पे ट्रस्ट करना है, कैसे करना है, ये सब तुम्हारा दिमाग है। तुम किसी की बातों में नहीं आ सकते हो। कोई भी जॉब लगवाने के लिए एक भी पैसा नहीं लेता है। आजकल इंटर्नशिप भी जब आप करते हो तो आपको कंपनीज पे करती है। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी अलग अलग बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब देती हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो फ्री में आपको रखते हैं, आपको ट्रेनिंग्स दिलाते हैं, आपको सब कुछ कराते हैं, एंड देन आपको बोलते हैं चलो जी अब पैसा कमाओ, मस्त रहो। फिर आपके ऊपर है कि आप फिर भी एनजीओ के साथ रहना चाहते हो, उनको कुछ ना कुछ पे करते रहो। अदरवाइज गो आउट एंड अपना घर ले लो, अपना जो लेना है वो ले लो। राइट, ओके। उसके बाद में आ जाओ, पेरेंट्स का हो गया। तो बस मतलब मेरा मेन है, खुद अपने आप को एजुकेट करो, देन अपने आप पेरेंट्स को एजुकेट करो। माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो यू नीड टू थिंक। समटाइम्स लोग मुझे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करना है भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ट्रांजिशन नहीं करवा सकता हूँ। सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब में ये ट्रांजिशन वगैरह से रिलेटेड मैंने बहुत कम सुना है। बट इफ़ यू विल फाइट फॉर योर राइट्स, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि अब देखो, जैसे 377 का जो ये सब हुआ था, जो ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट्स देने का जो चीज़ें आई थी, वो कब आई? जब लड़ते नहीं, अपने अपने घर में सब लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को या लोगों को क्या पड़ी है? आप जॉब में भी लगे हुए हो, अगर आप काम कर रहे हो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप जा नहीं रहे हो मालिक के पास कि भाई मेरा पैसा बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएगा वो? तुम फ्री में इतने में काम कर रहे हो ना। यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, आपको अपने लिए लड़ना है, अपनी बात आगे लोगों तक लानी है। और फिर आपको ये भी देखना है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेके मेरे को ये चीज़ ज़्यादा प्यारी है या मेरे को ट्रांजिशन ज़्यादा प्यारा है। अब ट्रांजिशन करने के बाद ऐसा तो है नहीं आप भूखे मरोगे। ऑफकोर्स कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बट you will get through it because you have power in yourself. You love yourself and you have find out, you have seen the society, you have explored yourself and you will do better. मैं कर सकता हूँ ना भाई, तो तुम कर सकते हो। जब मैं मेरे घर से पहली बार निकला था ना, मुझे पता है मेरे पास क्या था क्या नहीं था, और आज क्या है क्या नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि आई हैव प्लान्ड माई लाइफ, आई हैव अचीव्ड इट ऑन माई ओन। राइट,
उसके बाद हाउ टू हैंडल सोसाइटी। अब सोसाइटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं हम लोग, चाहे ट्रांजिशन की पहले की बात है, चाहे बाद की बात है, चाहे सोसाइटी है, चाहे घर है, परिवार है, रिलेटिव्स हैं, चाहे काम है। अब जैसे आप वर्क पे हो, अब मेरे बारे में किसी को पता लग जाता है कि इसने ट्रांजिशन करवाया है, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वेज में मेरे से पूछेगा, या फिर 4 लोगों के पीछे से मेरे को पूछेगा। अगर पीछे से पूछ रहा है, बात कर रहा है, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह पे आके किसी ने नहीं बोला। करो, दुनिया का काम है बोलना, बोलते रहो। अगर मेरे मुंह पे आके कोई बोलता है, तो मेरे अंदर इतनी पावर, इतना सेंसिबिलिटी होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेके आगे वाले को एजुकेट करूं। अगर आगे वाला मजाक उड़ा रहा है, तो मैं उसके कान पे भी मारने का गुदा रखूं। एंड 99% में मैं ऐसा इंसान हूं, मैं आगे वाले से लड़ता नहीं हूं, मैं आगे वाले से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं। मेरा सीधा सीधा सा फंडा है भाई, तुम अपनी जगह पे सही हो ना, आगे वाले को उसका कर्मा देखेगा। तुम सही रहो, अपने दिमाग पे दूसरों की वजह से लोड मत आने दो। सिंपल, लाइफ जीने का सबसे बेस्ट तरीका, राइट। उसके बाद मैं जब मेरी रील्स बनाता हूँ ना, तो LGBTQ का फ्लैग लगाता हूँ, तो बहुत सारे लोग सीधा बिना मेरी प्रोफाइल देखे बोलते हैं गे गे गे। अब गे कहलाने में या कुछ कहलाने में तो शर्म है नहीं किसी को भी, बट फ्लैग लगाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वो गे है। फ्लैग का मतलब हो गया LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी इंसान है, या फिर LGBTQ का जो फ्लैग है, इट इज अ अम्ब्रेला टर्म, मतलब एनीबडी कैन कम टू इट एंड सपोर्ट एंड लव ईच अदर, दैट्स ऑल। तो अगर फ्लैग लगाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है भाई गे है। आई एम इनटू गर्ल्स, ओके ओके। सो इसी वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो एजुकेशन एंड करियर। अब लोग पूछते हैं कि एजुकेशन क्या करना चाहिए। मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ। कंप्यूटर के अंदर सिर्फ कंप्यूटर का एक फील्ड नहीं होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, नेटवर्किंग होता है, डेटा सेंटर से रिलेटेड होता है, AI होता है, मशीन लर्निंग होता है। अब वो तो सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगा। मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी अलग अलग स्किल्स हैं। अब अगर आप फ्यूचर देखोगे तो AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, कोडिंग वोडिंग ये जो है वो सब चल रहा है। अगर आप हार्डवेयर की तरफ आओगे, हार्डवेयर की तरफ की भी लैपटॉप कैसे बनाते हैं, डेस्कटॉप कैसे बनाते हैं, सर्वर, राइट। एंड देन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में घुसोगे तो विंडोज़ कैसे बनती है, विंडोज़ सर्वर, फलाना निमगाना। देन डेटा सेंटर नेटवर्किंग, मतलब स्विच हो गया, राउटर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में वाईफाई कैसे आया, वो जो केबल है, केबल से लेकर वो जो डिवाइस होता है राउटर, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज में पूरा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू कैसे वाईफाई आया, पूरा नेटवर्क कैसे आया, लैन जो लगती है, लैन मतलब केबल के थ्रू जो इंटरनेट आया, वो सब हो गया। उसके बाद में और अच्छी फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब बड़े बड़े शहरों में आया कि अपना घर बना लिया, घर के बाद उसके अंदर इंटीरियर सीनरी कैसे आएगी, पैड़ियाँ कैसे आएगी, सीढ़ियाँ कैसे आएगी, बेड कैसा बनेगा, वो सब इंटीरियर डिजाइनिंग में आता है। फिर आर्किटेक्चर मतलब पूरा घर कैसे बनेगा, सिविल इंजीनियरिंग अच्छी है, इलेक्ट्रिकल भी अच्छी है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी है और प्राइवेट जॉब्स भी है। तो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो बीटेक वाला जो बंदा है ना, वो वैसे देखा जाए तो बीटेक ऐसी चीज़ है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। एंड बीटेक के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप कंप्यूटर में घुसते हो तो और भी अच्छी चीज़ है। तो मेरा पॉइंट सीधा से इतना है, चाहे आप कुछ भी करो, आपके पास स्किल होना चाहिए। मतलब मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके लिए यू यूज़ गूगल पे जाके सर्च मारते रहो, अभी क्या चल रहा है, किस में करियर बनाएं, क्या करना चाहिए, सब गूगल आपको बोलता है। फिर आप अपना इंटरेस्ट देखो, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, किसी कॉलेज में जाके लेक्चरर लग जाओ। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग बनाने में पसंद है, पेंटिंग बनाने लग जाओ, इंस्टाग्राम पे रील डालते रहो, यूट्यूब पे व्लॉग बनाते रहो। आजकल तो कंटेंट क्रिएशन है घर पे बैठे बैठे, जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक हो नहीं गया भाई। ओके, सो ये सब चीज़ें करो, डेली व्लॉग्स बनाओ, फलाना ढिमकाना। सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अगर आपको कंफ्यूजन है, गूगल है, गूगल के अंदर चैट जीपीटी होता है, वहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मत दो, बट आपको जो जानकारी चाहिए, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो सब आपको गूगल देता है। सो ये हो गया आपका करियर से रिलेटेड। अब करियर में लोग बोलते हैं कि जॉब लें कैसे। अब क्या होता है कि हम कुछ लोग होते हैं एवरेज, मैं भी एवरेज हूँ, कुछ लोग होते हैं बहुत हाई फाई। अब जिनको सब कुछ आता है एजुकेशन के टाइम पे ही, तो उनको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाती है, अगर वो अच्छे कॉलेज में है तो। नहीं तो उसके बाद में भी उनको मिल जाती है ईजिली, क्योंकि उनके पास स्किल्स है। अब जैसे मैं हूँ, कॉलेज से निकला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं कॉलेज से निकला, मेरे को पाइथन AI सब भयंकर तरीके से आता है भाई, मैंने खुद ही सीख लिया। अब मेरे को कोई भी कंपनी इजीली ले लेगी। बट अगर मेरे को नहीं आता है, बट मैं सीख सकता हूँ अगर मुझे सिखाओगे तो, इन दैट केस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है, आप खुद अपने आप पे रिसर्च करते रहो, सीखते रहो। अब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अच्छे से अपनी डिटेल्स अपडेट करो, और जो भी जॉब्स पोस्टिंग आती है उन पे अप्लाई करते रहो। और जो भी लोग हैं, जिस फील्ड में आपको जाना है, उस पर उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहो। Naukri.com, इंडीड, इनके ऊपर अच्छी प्रोफाइल बनाओ, जो जो जॉब्स आए उस पर अप्लाई करते रहो। उसके बाद में गूगल में डायरेक्ट भी आप सर्च जॉब्स में जाके कर सकते हो। उसके अलावा आपके जो लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनसे मिलते रहो कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, आई एम फ्रेशर, आई एम दिस एंड दैट।
किसी को कुछ भी ना मिले तो बीपीओ में घुस जाओ फॉर नाउ, ताकि आपकी सैलरी 20-25-30 हज़ार रुपये से शुरू होगी। डिपेंड करता है आपको कौन से एरिया में, कौन से मार्केट में जाके, मतलब बैंगलोर में, दिल्ली में कहाँ पे जाके क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका सेल स्ट्रक्चर शुरू से बढ़िया हो गया, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहो। माय पॉइंट इज कुछ ना कुछ कर लो बस, किसी के भरोसे मत बैठो, माँ बाप के भरोसे भी मत बैठो ज़िंदगी में। उनको खिलाओ यार, उनको वो आपको देखते हैं 20-25 साल का होने के बाद में, देखते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उनको कुछ ला के दो, खरीद के दो, अपने दम पे करो भाई सब कुछ। मैंने मेरी करियर 5,000 से शुरू करा था, एवरेज था भाई। मैंने भी, मान पता नहीं था, सबसे बड़ी बात पता नहीं था कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। एक छोटे से गांव से था, जहाँ से जो नौकरी मिली कर दिया, शुरू हो गया काम शुरू, समझ रहे हो। और अब एकदम बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। ये पूरा सफ़र 6 साल का है, मैंने पेशेंस रखा। फिर लोग बोलते हैं कि अब एक जॉब में है, इतने साल से एक जॉब में, नहीं भाई, जॉब सर्च ढूंढते रहो, 1-1.5 साल में स्विच करते रहो। और सैलरी 30% का हाइक मार्केट में चलता है, 30% हाइक लेके घुसो। ऐसे किसी ने, आप 20 कमा रहे हो, दूसरी कंपनी में चलो 22,000 में आ जाता हूँ, नो ब्रो, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है। ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाओ पैसे। ये हो गया आपका जॉब, कैसे लगना है वो भी बता दिया, आगे स्टडी मैंने बता दिया। मैं कंप्यूटर का प्रेफर करता हूँ, बाकी आप कुछ भी करो, बस एक डिग्री अपने हाथ में ले लो, बिकॉज डिग्री के बिना कुछ नहीं है। आज के ये सारे टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 1, 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप, पूरा कंप्लीट FTM पे, कि आपको सर्जरी कैसे शुरू करनी है, सबसे पहले आपको GD लेटर कैसे लेना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन, फलाना ढिमकाना सब। सो वीडियोज़ आती रहेंगी, स्टे इन ट्यून्ड। खुश रहो, आबाद रहो, अपने आप पे प्राउड फील करो, एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, सी यू, लव यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज़ दो, प्यार करो अपने भाई को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बस ये सीरीज़ खत्म हो जाए जल्दी से, उसके बाद मैं डेली व्लॉग्स ये वो स्टार्ट करूँगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आना लग जाए तो। थैंक यू, बाय।